और जैसा दाम्पत्य जीवन होता है बंधुओं, संतान वैसी ही आती है। बिल्कुल साधारण भाषा में बोल रहा हूं। जैसी भूमि होती है फसल वैसी ही उगा करती है। आप सोचेंगे कि ऊसर में गेहूं उग जाए हरा भरा, तो नहीं आएगा। ऊसर में से तो बेकार की घास ही निकलेगी। आज संतान को बहुत दोष दिया जाता है, बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए। बच्चे नहीं बिगड़े, हमारा दाम्पत्य जीवन बिगड़ा हुआ है। जैसे हम हैं वैसे ही बच्चे आएंगे। आम के फल पर बेर नहीं आ सकता। हाँ, छोटा बड़ा होगा लेकिन आएगा आम ही। बेर के पेड़ पर अमरूद नहीं आ सकता, आएगा बेर ही। तो जैसा हमारा दाम्पत्य जीवन होगा, संतान वैसी ही आती है। इसलिए दाम्पत्य जीवन बहुत शुचिता से, पवित्रता से, मर्यादा से, धर्म की सुगंध से, शुभ गुणों से भरा होगा, तो संतान उसी प्रकार का आएगा। दो बेटे एक बेटियां हुई। बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद, जिनके घर में ध्रुव जी ने जन्म लिया है। छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत। एक बिटिया हुई जिसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, और इनकी ही बिटिया के गर्भ से कपिल भगवान आए। देखो कैसा परिवार रहा होगा। अपने घर में भक्त और बिटिया के गर्भ से भगवान जन्म ले रहे, क्योंकि दाम्पत्य जीवन बहुत शुचिता से, मर्यादा से भरा हुआ। प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, बहुत आनंद का जीवन जी रहे थे। एक दिन की घटना का गोस्वामी जो उल्लेख करते हैं, बिल्कुल ठीक ऐसा ही समय था, सायंकाल का 5-6 बजे का समय था। मनु महाराज महल की अटारी में अकेले बैठे थे, कोई दूसरा पास में नहीं बैठा था। बैठे बैठे अंतः प्रेरणा प्रकट हो गई। देखिए, प्रेरणा भीतर से आती है, उपदेश बाहर से दिया जाता है। इच्छा भीतर से जगती है, आज्ञा बाहर से दी जाती है। तो भीतर से प्रेरणा जगी, अरे मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे शरीर में चेहरे पर झुर्रियां आ गई, मेरे दांत उखड़ने लगे, नेत्रों की ज्योति घट गई, शरीर में कंपन आ गया, और मेरे बाल बच्चेदार हो गए। अभी तक मुझे संसार के इस विषय भोगों से ऊब नहीं हो रही। भगवान के भजन के अंदर से मेरे मन में प्रेरणा नहीं हो रही। क्या मेरी लाश इस भवन से हाय हाय करके निकाली जाएगी? क्या बिना भगवान का दर्शन किए, बिना भगवान के नाम का सुमरण किए मेरी जीवन लीला ऐसे ही पूरी हो जाएगी? किसी ने उपदेश भाषण नहीं दिया, किसी ने कोई कथा नहीं सुनाई। अंत प्रेरणा आई और तुरंत मन में वैराग्य आ गया। अब सब छोड़कर वन में जाएं और भगवान का भजन करते, भगवान का दर्शन करते अपने शरीर जीवन लीला को पूरी करें। अटारी से नीचे उतर कर आए। शत्रुपा जी कक्ष में बैठी थी। शत्रुपा जी के कक्ष में आकर महाराज बैठ गए और कहा, रानी एक मन में प्रेरणा आ रही है, आज्ञा हो तो व्यक्त करूं। बोले कहिए ना महाराज, क्या कहना है? बोले तुमको मालूम है कि हम दोनों बूढ़े हो चले, चला चली की बेला आ गई, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, दांत उखड़ने लगे, शरीर पर झुर्रियां आ गई, और हमारे बच्चे बाल बच्चेदार हो गए, बच्चों की भी शादी के लायक आयु हो गई, और हमारे मन में अभी तक भगवत भजन की न प्रेरणा है न भोगों के प्रति वैराग्य है। मन करता है कि चलो राजपाट बच्चों को समर्पित कर और भारत के तीर्थों की यात्रा करते करते किसी एक तीर्थ में, किसी संत के आश्रम में, किसी संत के चरणों में जीवन समर्पित करें, उनके मार्गदर्शन में भगवान का, हरि का भजन करें और भजन करते करते जीवन लीला पूरी करें। ऐसी मन में प्रेरणा आ रही है। आपका क्या कहना है? शत्रुपा जी की भी आंखों से आंसू आ गए। राजन, मैं तो जन कितने दिनों से सोच रही थी, लेकिन संकोच के कारण से बोल नहीं पा रही थी। राजन, बहुत सुंदर विचार है, लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना है। कहो रानी, क्या कह रहा है? रानी ने कहा, महाराज
सद्गुण और सद्विचार बड़ी मुश्किल से मन में आते हैं और इतनी कम उम्र लेकर आते हैं कि आते पीछे जाने की बात पहले बोल देते हैं। लेकिन दुर्गुण और दुर्विचार इतनी जल्दी जल्दी मन में आते हैं और इतनी लंबी उम्र लेकर आते हैं कि एक बार आ जाते हैं तो चिता तक साथ ही रहते, छोड़कर नहीं जाते। इसलिए राजन, मेरी आपसे प्रार्थना है कि बेगी विलंबन करिए नृप और साजिए सब समान। विलंब मत करिए राजन, देर मत करिए। शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया। मनु महाराज मन के प्रतीक हैं बंधो। शत्रुपा कहते हैं बुद्धि 100 प्रकार के रूप बदल लेती है। बुद्धि जब कथा में बैठी होती है तो और प्रकार की होती है। जब बुद्धि अपनी दुकान पर और व्यापार की गद्दी पर बैठी होती है तो और प्रकार की होती है। बुद्धि जब मंदिर में बैठी होती है तो और प्रकार की होती है। घर में बैठी होती है बुद्धि तो और प्रकार की होती है। दोस्तों के साथ गोवा घूमने जाती है तो बुद्धि और प्रकार की हो जाती है। ये सैकड़ों प्रकार के रूप बदल लेती है बुद्धि। ये शत्रुपा कहा गया है इसको। तो बुद्धि जब समर्थन कर दे, मन की इच्छा का बुद्धि समर्थन कर दे, चाहे अच्छी इच्छा हो चाहे बुरी इच्छा हो, वो घटना घट के ही रहेगी। मन तो चाहता है लेकिन बुद्धि कहती है नहीं नहीं ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, हम कथा कराते, कथा समिति में हैं, लोग देखेंगे तो नहीं भैया नहीं नहीं, तो घटना नहीं घटित होगी। बुद्धि और मन जब एक सम्यक में आते हैं तो घटना